बच्चों वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10 सोशल साइंस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स और आपके हाफ ईयरली दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो ये आपके हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम दोनों में 80 से 90% तक बच्चों इसी से पेपर बनने वाला है पूरा। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सारे क्वेश्चन आपको आंसर सहित बताएंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर पूरी सॉल्यूशन की आपको आंसर सहित PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है वंदनाclasses.com। तो वंदनाclasses.com आप जैसे गूगल पर सर्च करेंगे तो बच्चों हमारी वेबसाइट आएगी, उसमें आपको पूरी सॉल्यूशन की PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में आपको देखना है, इसके बाद आपको रिक्त स्थान भी बताएंगे और आपके सत्य बताएंगे और आपके जो मैचिंग वर्ड आते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर, और आपके 30 वर्ड में जो आपके 2 अंकी 3 अंकी आते हैं उनको पूरा सॉल्यूशन सहित देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? इनमें से आपका पूछा गया अजैव संसाधन कौन सा है। तो जैव क्या होता है बच्चों और अजैव क्या होता है, तो इनमें आपको दोनों में डिफरेंस समझ लेना है। ठीक, तो अजैव क्या होता है, जिनमें आपका जीवन नहीं होता, और जैव क्या होता है, जिनमें जीवन होता है। ठीक, तो आपका पूछा गया अजैव संसाधन कौन है? मनुष्य, मत्स्य जीवन, प्राणी जगत। ठीक, तो इनमें से आपका कौन सा पूछा गया है कि कौन सा अजैव संसाधन है, तो इसका हो जाएगा बच्चों आपका राइट आंसर ग नंबर, क्योंकि ये सारे आपके जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। 8 400 400 400 जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8 400 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8 400 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक तो ये आपके जैव संसाधन हो जाएंगे और चट्टानें आपकी अजैव संसाधन हो जाएगी। ठीक, इसके बाद बच्चों आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो काली मिट्टी आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है? चावल, चना, कपास, गन्ना। ठीक, तो इसमें बच्चों जो काली मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है कपास के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए? ठीक, तो कितना होना चाहिए ये आपसे पूछा गया, कितना है ये नहीं पूछा गया भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए, तो होना चाहिए बच्चों ये होना चाहिए 33%। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका A नंबर हो जाएगा, यानी कि का नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में वैसे किस राज्य में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? तो जो सीढ़ी वाली जो खेती होती है वो किस राज्य में की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। ठीक, तो इसका आपका घ नंबर राइट आंसर कर लेना है। उत्तराखंड में जो होती है खेती वो ज़्यादातर आपका सीढ़ी या फिर आपका सोपानी खेती के नाम से जानी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो होती है किस प्रकार का संसाधन नहीं है? पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव और अचक्रीय। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पुनः पूर्ति योग बनाना। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका का नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6वां, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें से बताना है कौन सा आपका सीमित है? खनिज तेल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। तो बच्चों इसका राइट आंसर 6वें का क्या हो जाएगा आपका? 6वें का हो जाएगा खनिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो खनिज तेल है, ये खनिज तेल बच्चों क्या है, ये आपका सीमित संसाधन या प्राकृतिक संसाधन का भंडार है। ठीक, तो प्राकृतिक आपसे पूछा गया तो खनिज तेल आप लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? ठीक,
तो किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो बच्चों 7वें का राइट आंसर बताना है आपको। तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा बुंडसलैंड कमीशन ने। ठीक, तो इसका ग नंबर राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक, तो इसका राजस्थान आपका राइट आंसर आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला है आपका लौह अयस्क डैश का प्रकार है, प्रकार का संसाधन है। तो किस प्रकार का संसाधन है? तो बच्चों ये जो आपका है लौह अयस्क अजैव संसाधन है, जिनमें जीवन नहीं होता। ठीक, तो अजैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है आपका जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती, उस भूमि को क्या कहते हैं? तो उस भूमि जो आपकी जोतने लायक नहीं होती, तो वो जो बंजर कहलाती है। ठीक, तो बंजर इसका राइट आंसर आपको फिल कर लेना है। नेक्स्ट है आपका काली मृदा को मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को कौन सी मृदा के नाम से भी जानते हैं? इसको कहेंगे बच्चों रेगूर। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका भारत के कुल संचित क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत पर खेती हो सकती है? तो भारत में कितने प्रतिशत खेती हो सकती है सिंचित स्थान में? तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 54%। ठीक, तो 54% आपको यहाँ कर लेना है। नेक्स्ट है आपका देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र होता है। ठीक, तो क्या होता है यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इसमें हो जाएगा मैदान। ठीक, यहाँ पर आपको मैदान लिख लेना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सही जोड़े यानी कि सही मिलान आपको करना है। ठीक, चलिए इनके अभी आंसर देख लेते हैं। पहला है आपका विकासशील देश। तो इनमें से आपका विकासशील देश कौन सा है? तो बच्चों इसमें सही जोड़ी आपको मैच करना है। तो पहले का आपका हो जाएगा भारत। ठीक, ये आपका विकासशील देश में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विकसित देश। दूसरे का आपका क्या हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा आपका ख नंबर अमेरिका। ठीक, विकसित देशों में कौन किसका नाम आता है? अमेरिका का। विकासशील में आता है भारत का। ठीक, लद्दाख। नेक्स्ट है आपका तीसरा वाला लद्दाख। लद्दाख का आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शीत मरुस्थल। ठीक, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका राजस्थान। ठीक, तो चौथे वाले का आपका क्या है? राजस्थान। तो ये आपका आ जाएगा थार का मरुस्थल। तो ये आपका अंग नंबर हो जाएगा। लावा के प्रवाह के से निर्मित ये आपका हो जाएगा दक्कन ट्रैप। ठीक, इस तरीके से आपको मैचिंग वर्ड तैयार कर लेना है। अब चलिए 7 देख लेते हैं। 7 है आपके पुरानी जलोढ़ मृदा को पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगुर भूमि कहा जाता है। तो बांगर भूमि क्यों कहा जाता है? ये आपका सत्य या असत्य है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है लेटेराइड शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। ये आपका सत्य या असत्य है? तो बच्चों दूसरा वाला क्या हो जाएगा? आपका सत्य है। ठीक, नेक्स्ट है आपका तेल और धातुएं जैविक संसाधन है। तेल और धातुएं आपका जैविक संसाधन है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसको असत्य कर लेना है। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। ठीक, तो पंजाब और हरियाणा में 80% भाग पर खेती होती है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। ठीक, तो चौथे का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सत्य से तैयार कर लेना है। इसके बाद बच्चों देख लेते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। ठीक, तो एक शब्द वाक्य के उत्तर देख लेते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ठीक, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपसे पूछा गया कितना है? तो ये है 32,87,263। ठीक, इस तरीके से ये पूरा आपका 32,87,263 जो है ये आपका क्या है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक,
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन आपके 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक, तो प्रथम आपका जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका हो जाएगा बच्चों रियो डी जनेरो, ब्राज़ील में। ठीक है, कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। ठीक, इस तरीके से आपको ये आंसर तैयार रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक कर लीजिए, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग, ये आप बना ही चुके हैं। नेक्स्ट है आपका मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? जो मरुस्थलीय मृदा होती है उसका रंग कैसा होता है? तो बच्चों आपको तीसरे का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक, तो आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका रह गया था, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो मरुस्थलीय जो मृदा का रंग होता है ये कैसा होता है आपको ये बताना है। एक शब्द वाक्य में उत्तर आपके ये रह गए हैं, तो इनको आपको करना है। ठीक, इसके बाद बच्चों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? ठीक, तो मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है ये भी आपको देख लेना है। इसके बाद आपको देखना है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 वर्ड में लिखिए। ठीक, तो लगभग आपको 30 वर्डों में इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन को आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। इसके बाद बच्चों बायो सेक्शन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सिलेक्ट किया है, तो उनके आप पूरा ये देखिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा सोल्यूशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए पूरा आपका ये पेपर सॉल्यूशन है, तो इसी तरह से आपका पूरा पेपर आने वाला है। ठीक, तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।